आप सब जानते हो ये चुनाव क्यों हो रहा है। उपचुनाव है, 13 तारीख को वोट पड़ेंगे। कल प्रचार का आखिरी दिन है और अनेक राज्यों में मैं प्रचार कर आया हूँ। सबसे पहले बताना चाह रहा हूँ, झारखंड में और महाराष्ट्र में, दोनों राज्यों में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, कोई रोक नहीं सकता। कल मैं केरला में था, यहाँ से प्रियंका गांधी चुनाव लड़े लोकसभा का। वहां पर सबने मीटिंग चालू होने से पहले कहा कि अब यहाँ जो है हमारा जीत का टारगेट 5 लाख वोट का है। 5 लाख के माध्यम से प्रियंका गांधी जीत कर आए। तो देश भर में आज माहौल कांग्रेस के पक्ष का है। आप लोगों ने हरीश मीणा जी को सांसद बनाया और सही कह रहे थे मन से कि राजस्थान में 11 जगह उम्मीदवार जीत कर आए, सांसद बाड़मेर से बने। 25 की 25 सीटें जब 2 बार हम हारे, उसके बाद लोगों को उम्मीद नहीं थी, लेकिन जनता ने, किसान ने, नौजवान ने मिलकर, हर वर्ग के लोगों ने मिलकर 11 सांसदों को जिताया। 11 सांसद जीते, हरियाणा में 5 जीते, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश, हर जगह कांग्रेस के सांसद बढ़े और इंडिया गठबंधन के 232 सांसद इस बार जीत कर आए। तभी वो लोग, भाजपा के साथी, जो चुनाव होने से पहले 303 सांसद थे, जो 300 पार, 400 पार, 500 पार की बातें करते थे, आज बैसाखियों पर वो सरकार बनाई है दिल्ली में। मोदी जी ने प्रधानमंत्री को, वो बन तो गए प्रधानमंत्री, लेकिन हाथ बांध दिए गए, क्योंकि नायडू और नीतीश कुमार जी ये भी पुराने चावल हैं, ये इतना आसानी इनसे झेलना। तो सरकार का काम करने का तरीका बदला है। जो घमंड और अहंकार की राजनीति होती थी वो बदली है। मैं उदाहरण इसलिए आपको देना चाह रहा हूं कि लोकतंत्र में हर वोट की कीमत है, हर विधायक सांसद की कीमत है, संख्या बल की कीमत है। आज इस उपचुनाव से सरकार तो बीजेपी की रहेगी 4 साल, इसको तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन एक संदेश जरूर जाएगा इन उपचुनावों से। और मैं तो आप लोगों से पूछना चाहता हूं, इनको 11 महीने हो गए सरकार को बने हुए। हमारी सरकार ने जो काम किया आपके सामने, लेकिन 11 महीनों में इस नई सरकार ने एक ऐसा काम मुझे बता दो, 11 महीने में कुछ भी काम किया हो। किसी को, इतने नौजवान बैठे हैं, आप में से किसी एक बच्चे को नौकरी मिली है यहाँ 11 महीने में? किसी को मिली हो? अभी फसल का काम खेत में चल रहा है। डीएपी खाद के क्या हाल है? खाद ब्लैक में नहीं मिल रही, पुलिस के पहरे में बंटवारा हो रहा है। बिजली के क्या, गर्मी के महीने निकल के गए भी, ना पानी ना बिजली, और पूरे जिले में त्राही थी। जो प्रबंध नहीं करा सकते, व्यवस्था नहीं करा सकते, जो सुचारू रूप से योजना चल रही थी उसको नहीं चला सकते। इन 11 महीने के समय में जो नई नई सरकार बनती है, बड़ा उत्साह लोगों में होता है, सरकार में होता है, कोई नए कदम उठाए, नई योजना बनाए, लोगों को लाभान्वित करे। लंबे लंबे वादे किए थे, अब पता ही नहीं पड़ रहा वहां पे सरकार में इतने सारे केंद्र बने हैं, 2 मुख्यमंत्री हैं, कुछ मंत्री हैं, कुछ नहीं है, संगठन कुछ बोलता है, सरकार कुछ बोलती है, बाबू अफसर ज्यादा हावी है नेताओं से। इस सरकार के कामकाज से जनता खुश नहीं है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी हरीश मीणा जी बता रहे थे टिकट एक व्यक्ति को मिलता है, और ये बात सच है। ये कांग्रेसी सीट है। यहाँ से देवी सिंह जी कितनी बार, 4-5 बार विधायक रहे। कांग्रेस हमेशा जीतती है, एक आध बार बीच में हारी भी होगी, लेकिन मूलतः है यहाँ के लोग कांग्रेस की सोच के लोग हैं। और बहुत से लोग दावेदारी करते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लोगों को लगता है कि कांग्रेस टिकट पे आप जीतोगे, तभी तो टिकट मांगते हैं। टिकट मांगा, और हरीश जी ने मुझे पहले भी कहा था कि हम सब लोग चाहते थे कि क्षेत्र के किसी स्थानीय व्यक्ति को उम्मीदवारी मिलनी चाहिए। सबसे सलाह करने के बाद सांसद महोदय ने, पार्टी ने दिल्ली में जयपुर बैठकर किसी जी को टिकट दिया। तो टिकट मांगने में कोई बुराई किसी को नहीं है, लेकिन हम सब जितने मंच पर बैठे हैं, हम सब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं कांग्रेस पार्टी का महासचिव हूँ, और करण सिंह जी आप भी सुनो बात को कान बोल के। मैं मेरी पार्टी के लिए जब केरला से लेकर पौंडीचेरी से लेकर कश्मीर तक घूम के आधी रात को टिकट पे जो लड़ते हैं उनके लिए वोट मांगता हूँ। जिनकी भाषा मैं नहीं समझता हूँ उनके लिए मैं वोट मांगता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी पार्टी मजबूत रहे। और ये जो मेरा जिला है, आपका तो नहीं है, मेरा जिला है, हमारा जिला है, हमारी पार्टी है। पार्टी ने सब कुछ दिया है। आज हरीश मीणा जी सांसद है, मैं विधायक हूँ, हम जिन पदों पर बैठे हैं ये पार्टी ने मौके दिए हैं।
और पार्टी ने अगर टिकट केसी मीणा को दिया है तो वोट भी केसी मीणा को ही डलवानी है, इसमें किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूं, राजनीति में अलग अलग विचार हो सकते हैं, किसी से आपकी अनबन भी हो सकती है, लेकिन भाषा और शब्द संयमित होने चाहिए। क्योंकि हम राजनीति करते हैं लोगों को उदाहरण देने के लिए कि हम विकास करना चाहते हैं, हम विकास की बात करेंगे, प्रगति की बात करेंगे, भाईचारे की बात करेंगे, लोगों को साथ लेकर चलने की बात करेंगे। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, सैद्धांतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन शब्दों का प्रयोग, भाषा का प्रयोग वो मर्यादित हो। मैंने अपने जीवन में, अपनी राजनीति में हमेशा इस उसूल से कभी अपने को दूर नहीं रखा है। और स्वर्गीय मेरे फादर साहब, मेरे पिताजी भी इस बात को कहा करते थे, अपनी बात बोलो, जोर से बोलो, लेकिन इज्जत, सम्मान और मर्यादा के तहत रह बोलना चाहिए, क्योंकि हमारी बात तो सब लोग सुनते हैं। आज जो 15, 20, 25 साल के लड़के लड़कियां हैं वो हमारी बात सुनते तो होंगे, हो सकता है बात पसंद ना आए, लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो राजनीति में एक गलत उदाहरण स्थापित करते हैं। इसलिए आज मैं आपसे वोट मांगने आया हूं मेरी पार्टी के लिए, और केसी मीणा जी जीत कर जाएंगे अगर, याद रखो यहाँ पे कोई रोक नहीं सकता। 4 साल बाद यहाँ राज कांग्रेस का बनने वाला है, और ये तो इतनी जल्दी किसी सरकार का, जनता का मोह भंग हो जाए किसी सरकार से, मैंने पहली बार देखा है। 1-2 साल तो आदमी खींच लेता है, लेकिन इस सरकार से तो सब कर्मचारी, उद्योगपति, लघु उद्योगपति, किसान, पेंशन बंद कर दी, खाद पीने में दिक्कत आ रही है, किसी का भला नहीं कर रहे, खींचतान में लगे रहते हैं। ये किसी दो धर्म का चुनाव नहीं है, ये दो विचारधाराओं का चुनाव है। और दादी सही कह रहे थे, मुख्य मुकाबला बीजेपी कांग्रेस का है। अब कांग्रेस को ताकत, मजबूती देने का काम हम सबका भी और आप लोगों का भी है। हमको बहुत कुछ कांग्रेस ने दिया, और कांग्रेस ने इस प्रदेश को देने को बहुत कुछ दिया है। इसलिए साथियों, एक एक वोट हमें खराब नहीं करना। 3600 कौम की कांग्रेस पार्टी है, ये कोई मंच में बैठे हैं, हर समाज, हर धर्म के लोग यहाँ पर हैं। एक खूबसूरत गुलदस्ता है कांग्रेस पार्टी। बहुत से लोग आए चले गए, लेकिन कांग्रेस की सोच, कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस का इतिहास उसको कोई बदल नहीं सकता। इसलिए आप सबसे अनुरोध करने आया हूं। अब मैंने पता क्या, बैठे बैठे शर्मा जी से बात करी, मैंने कहा आदमी तो चोखा है, प्रबंधन में कमी आती है, भाई जिसको अनुभव कम है। मैंने कहा रोज बैठे मीणा साहब, मैं पुलिस भी रह लिए, थानेदार रह लिए, डीजी रह लिए, एमएलए, एमपी सब है, तो प्रबंधन जो है उसको 2 दिन का समय बचा है। सरकार पूरी ताकत लगाएगी, सरकार पूरी ताकत लगाएगी, प्रशासन का, धनबल का, लेकिन हम सब लोगों को एकजुट रहना है। एक एक वोट इस हाथ के निशान पर कांग्रेस का बटन दबाकर केसी मीणा जी को जिताएं, ताकि विधायक बने, हमारी एकजुटता बरकरार रहे। और मैं जानता हूं चुनाव में कभी कभी लोग भ्रमित हो जाते हैं, बहक जाते हैं, गोत्रवाद, जातिवाद, इस पर अगर वोट हम खराब करेंगे, मैं समझता हूं अपना नुकसान कर रहे हैं, किसी का इसमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। एक एक वोट हम लोगों को कांग्रेस पार्टी को देना है, ताकि हमारी जो परंपरा है यहाँ पर जीत के वो कायम रहे। आने वाला समय आप लोगों का है, हम लोगों का है। और करण सिंह जी आप चिंता मत करो, बड़े वाले जाए दोबारा मौका मिलेगा और फिर आप और आगे बढ़ोगे। अब आप मुझे बताओ, कोई किसी का फोटो लगाए नहीं लगाए उसमें को क्या कर सकता है, लेकिन ये सब जानकार लोग हैं, अब हाथ किसी का पकड़ नहीं सकते। और आप मेरे को जानते हो, मैंने हमेशा ही नौजवानों को ताकत देने का काम किया है, लेकिन अनुशासन और पार्टी के बाहर हमने से कोई जा नहीं सकता। अनुशासन और पार्टी के बाहर अगर कोई जाता है तो उसका भाई आगे फिर मामला बढ़ने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज पार्टी को जरूरत है हम सब एकजुट रहें। और भारतीय जनता पार्टी बहुत अति आत्मविश्वास पे काम कर रही है। उनको अगर आप तो चुनाव जीते पड़े साथों के साथों, ऐसा नहीं है। पब्लिक अंत में माई बाप है, आप जिसका बटन दबाओगे वही व्यक्ति जीत कर जाएगा। इतना मैं कह सकता हूँ, केसी मीणा जी, हरीश मीणा जी, हम सब मिलकर आपके जो दुख परेशानी है क्षेत्र विधानसभा की, उन सबको पूरा करेंगे। आपने जिस ताकत के साथ यहाँ से लोकसभा का चुनाव जितवाया था, उसी ताकत के साथ, उससे ज्यादा बहुमत के साथ आप केसी मीणा जी को चुनाव जिताएं। ये मैं आग्रह करने के लिए आपके बीच में आया था। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग हाथ का बटन दबाकर भारी बहुमत से मीणा जी को जिता कर यहाँ से विधायक बनाएंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।